सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सब बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। DECE 2026 यानी बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन, इस एग्जामिनेशन को लेकर काफी बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि सर हम किस तरीके से इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका एग्जाम पैटर्न और एलिजिबिलिटी क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये सभी चीजें जानने वाले हैं जिससे आप सभी बच्चे अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये एग्जामिनेशन किन बच्चों के लिए है। तो ये एग्जामिनेशन जो होने वाला है, यदि आप बिहार स्टेट से हैं और बिहार स्टेट से अगर आपने अपना 10th के बाद ITI किया है या फिर आप यहां पर 10th क्लास के बाद में 11th और 12th क्लास किया है मैथ्स एज अ सब्जेक्ट के साथ, अगर आपने ऐसा किया है तो ये मान के चलिए कि आप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है। और इस एग्जामिनेशन का नाम है DECE। इस एग्जामिनेशन को जो कंडक्ट करवाता है ये बोर्ड आपका BCECE, यही बोर्ड इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाता है। और जब आप इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको डायरेक्टली सेकेंड ईयर डिप्लोमा के अंदर एडमिशन मिलेगा। सेकेंड ईयर डिप्लोमा यानी फर्स्ट ईयर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, सेकेंड ईयर या आप बोल सकते हो थर्ड सेमेस्टर के अंदर डायरेक्टली आपको एडमिशन मिलने वाला है और 2 साल में आपका जो डिप्लोमा होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये एक छोटा सा आइडिया आपको लग गया होगा कि कौन इस एग्जामिनेशन को दे सकता है और क्या बेनिफिट इस एग्जामिनेशन से आपको मिलने वाला है। देखिए, अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न, जहां पर अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है उसको अगर हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करें तो ये एग्जाम पैटर्न आपकी स्क्रीन पर है। इसमें टोटल आपको 3 सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ये जो 3 सब्जेक्ट आप यहां पर देख पा रहे हैं, इसमें हर एक सब्जेक्ट के आपको 50-50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें फिजिक्स तो 50 क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेंगे और टोटल मार्क्स इसके होंगे 200, यानी कि एक क्वेश्चन जो रहने वाला है वो 4 नंबर का रहेगा। सेम अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो यहां पर भी ये स्थिति है, 50 क्वेश्चन और 200 नंबर का ये पार्ट रहने वाला है। मैथमेटिक्स की अगर बात करूंगा तो यहां पर भी 50 क्वेश्चन और 200 नंबर का ये पार्ट रहने वाला है। ओवरऑल आपके पास में जो टोटल क्वेश्चन आप यहां से देख पा रहे हैं ये 150 क्वेश्चन है और अगर टोटल मार्क्स आप देख पा रहे हैं तो ये आपके पास में 600 मार्क्स है। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप सही सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा +4 और अगर कोई क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपको मिलने वाला है यहां पर -1। टोटल जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो आपको 2 hours 15 मिनट्स का मिलता है। और इसके साथ ही ये जो पेपर आपका होने वाला है ये पेपर आपका रहेगा ऑफलाइन OMR बेस्ड। एक OMR आपको मिलती है और उसी में अपने को आंसर सबमिट करना होता है। आज के इस टाइम पे जहां पर बहुत सारे एग्जाम या लगभग आप कहेंगे 80% एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं या CBT बेस्ड हो रहे हैं, ये एग्जाम अभी भी ऑफलाइन हो रहा है, OMR बेस्ड होता है। तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। सेकेंडरी पॉइंट अगर मैं बात करूं कि सर जैसे आप टोटल देखेंगे तो आपके पास में 50 प्लस 50 ये 3 सेक्शन है। 150 क्वेश्चन आपको यहां पर मिलते हैं और 150 क्वेश्चंस को आपको 2 घंटे 15 मिनट तो मान लीजिए OMR में चले जाएंगे, 2 घंटे का समय मिलता है यानी 120 मिनट का समय होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं तो ये कोई वन लाइनर क्वेश्चन नहीं होते, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहां पर डिजाइन किए जाते हैं। तो आपको ये आइडिया लेकर चलना होता है कि इस 150 में से मुझे 55 से 75 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। जब मैं 55 to 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा तो मैं अपनी जगह टॉप 100 के अंदर पक्की कर लेता हूं। अब यहां पर ये 55 से 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात कर रहा हूं। सही अगर आप यहां से 40-45 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपने बहुत बेस्ट परफॉर्म किया है। अब वो क्वेश्चंस आपके मैथ्स के हो, फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सही क्वेश्चन वहां पर चूज करना होता है और उनको सॉल्व करना होता है। एक लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन होता है जहां पर कितना आप सही करते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपका सपना है कि सर मुझे एक बेस्ट से बेस्ट कॉलेज से पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा करना है तो ये एग्जामिनेशन आप सभी बच्चों के लिए बेस्ट चॉइस रहने वाला है। अगर इस एग्जामिनेशन से जुड़ा कोई और डाउट भी आपके दिमाग में रह जाता है तो आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना है। बेसिकली अगर इसके सिलेबस की बात करूं तो उसका हम एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे। ओवरऑल आप यहां से समझ सकते हैं कि आपको 11th 12th प्लस इसका एडवांस पढ़ना होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर हमें तैयारी कैसे करनी है तो मैं आपको बता देता हूं इजी प्रेप, जो काफी लंबे समय से इस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करवा रहे हैं और न जाने कितनी सिंगल डिजिट रैंक हम लोगों ने प्रोड्यूस करके आपको यहां पर दिए, भले रैंक 4 हो
5 हो, 8 हो, कोई सी भी रैंक हो, बहुत सारे सिंगल डिजिट रैंक हमने प्रोड्यूस किए, जिसके अंदर ये जो रैंक्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इसके लिए हम आपको लाइव पढ़ा रहे हैं, रिकॉर्डेड पढ़ा रहे हैं हमारे DECE 2026 के लाइव बैच के अंदर। लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में क्लास मिलती है। और सबसे बड़ी चीज है हिंदी प्लस इंग्लिश में हम क्लासेस देते हैं। सर हिंदी प्लस इंग्लिश में क्लासेस क्यों देते हो? जैसे मान लीजिए कि आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आप आराम से अपना इंग्लिश पढ़िए और उसके बाद में डिप्लोमा में चले जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, वहां पर भी इंग्लिश ही चल रही है। पर अगर आप हिंदी में हो तो आपको अलग से हिंदी नहीं देते, हम हिंदी प्लस इंग्लिश की क्लास रखते हैं कि एक लाइन हिंदी एक लाइन इंग्लिश। क्यों? क्योंकि ये एग्जामिनेशन देने के बाद में जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो वहां सब कुछ इंग्लिश में चलेगा, और इंग्लिश में चलेगा तो बहुत सारे बच्चे वहां पर घबरा जाते हैं, उनको चीजें समझ नहीं आती। इसलिए अभी से हम हैबिट डालते हैं कि भाई आपको हिंदी समझ में आती है तो आप हिंदी पढ़िए, पर साथ के साथ इंग्लिश को भी देखते जाइए ताकि आपको पता रहे कि छोटे छोटे वर्ड्स को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। इसलिए ये क्लासेस इतनी सक्सेसफुल रहती है कि बच्चा यहां से सीखता है और अपने थर्ड सेमेस्टर में जाता है और उन चीजों के लिए जो फ्यूचर में उसको फेस करनी है अभी से तैयार होता चला जाता है। तो हिंदी प्लस इंग्लिश में क्लासेस मिलती है, प्रीवियस ईयर एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे आपको, 24/7 आपको टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा। और इस बैच के साथ, ये लाइव बैच है, इस बैच के साथ आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। ये 3999 का बैच है जो अभी आपको 1999 में मिल रहा है। वैलिडिटी कब तक रहने वाली है? जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक वैलिडिटी रहेगी। और साथ ही एक और चीज आप जान लीजिए कि अगर आप रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हैं तो वो आपको 999 रुपए में ही मिल रहा है एप्लीकेशन के ऊपर। हालांकि हम हमेशा बच्चों को लाइव पढ़ने के लिए सजेस्ट करते हैं क्योंकि वहां से रिजल्ट आप सभी बच्चों के पास में ज्यादा अच्छा आता है। अगर मान लीजिए आपके दिमाग में कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर लीजिएगा, जिससे कि हम आपके डाउट को क्लियर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से एक और नए वीडियो में जल्दी ही।